एक आदमी यहाँ से 5 परिवार चले गए दिल्ली। वहाँ किसी कारणवश उसे काम नहीं मिला। वह घर लौट कर आ रहे थे। जैसे घर लौट कर आ रहे थे तो पहले ट्रेन रात में स्टेशन पर उतरा। जैसे स्टेशन पर उतरा तो रात के 12 बज रहे थे। तो 5 सदस्य सोचा कि अब घर जाकर क्या करेंगे, चलो सुबह होने दो फिर घर चलेंगे। तो जब 4 बजा 4:30 तब 5 सदस्य चलो सोच कर आते हैं और फिर बस से प्रस्थान करेंगे अपने अपने घर को। तो सोच के लिए नदी के तरफ सब चले गए। नदी के तरफ जैसे गए तो 5 अपनी अपनी दिशा में पहुंच गए। 5 दिशा को प्राप्त किया। तो उसी में से एक व्यक्ति पैखाना करके टट्टी करके नदी में पानी लेने गया। जैसे पानी लेने जा रहे थे तो रास्ते में उसे एक लाल मिला तो वह मैले कुचेले था। तो लाल मिला तो लड़का देखकर बड़ा खुश हुआ। अरे चलो दिल्ली में हमें काम न मिला, घर वापस लौट रहे थे, लेकिन अब रास्ते में हमें एक लाल मिल गया। बड़ा खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि अब वह पानी क्या लेगा। पहले वह उस लाल को धोने लगे जैसे नदी में। तो नदी की तीव्र धारा थी और धो रहे थे। संजोग अचानक लाल उसके हाथ से नदी में गिर गई। जैसे गिरा लड़का का दिमाग क्रेक कर जाता है। अब लड़का बोलने लगे, धोइले सब बिन धोइलो अच्छा, नहीं धोती हो तो वह अच्छा। अब लड़का एक ही बातों को रटने लगे, धोइले से बिन धोइलो अच्छा, नहीं धोती हो तो वह अच्छा। बस इतना बोलते हुए उधर से आ रहे थे वापस। अंत में अब 5 उधर से सोच करके लौट रहे थे। 5 एक जगह इकट्ठा हुआ। अब 4 लड़का तो शांत है और एक लड़का एक ही बात को बोल रहे हैं, धोइले से बिन धोइलो अच्छा, नहीं धोती हो तो वह अच्छा। एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। तब दूसरा पूछा, करे भैया क्या हुआ तुझे? तो वह एक ही बात बोल रहे थे। तीसरा पूछा, चौथा पूछा, सब पूछने लगे, रे तुमको क्या हुआ? तो किसी ने कहा भूत लग गया, किसी ने कहा चुड़ैल लग गया, क्योंकि एक ही बात बोल रहे हैं। तो अंत में सब लड़का सोचा चलो अब तो घर जाने की बारी है, चलो इसको घर ले जाते हैं। और लड़का एक ही बात बोल रहे हैं कि धोइले सब बिन धोइलो अच्छा, नहीं धोती हो तो वह अच्छा। और 4 मित्र को यह पता नहीं है कि क्या ये बोल रहे हैं, धोइले सब बिन धोइलो अच्छा, नहीं धोती हो तो वह अच्छा, एक ही बात बोल रहे हैं। चलो ये पागल हो गया, काम नहीं मिला दिल्ली में, इसीलिए ये पागल हो गया है। किसी को तो इस बात का पता नहीं। जैसे घर लौट कर आया, सब अपने अपने घर गया। जब अपने अपने घर गए तो सब की माँ तलाश में है कि मेरा बेटा कमा कर आया होगा, मेरा पति कमा कर आया होगा। लेकिन वहाँ तो काम नहीं मिला, सब खाली वापस लौट कर आया। जैसे वो लड़का अपने घर गए, उसका बूढ़ी माँ बेटा को पागल देखकर अब पूछने लगे बूढ़ी माँ, करे बेटा तुझे क्या हुआ है?
तो वो एक ही बात कहे, धोले सब बिन धोलो अच्छा, नहीं धोती हो तो वह है अच्छा। अब माँ के मन में हो गया शायद मेरे बेटा को कोई पागल हो गया है, इसे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो लड़का की माँ झट डॉक्टर के पास गया। जैसे डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा पागल की तरह कर रहा है, एक ही बात बोल रहे हैं, धोले सब बिन धोलो अच्छा, नहीं धोती हो तो वह अच्छा। अब क्या बात है थोड़ा उसे देख लीजिए। अब देख लीजिए, डॉक्टर आया, देखा लड़का पागल की तरह बोल रहे हैं, तो डॉक्टर के पास युक्ति है, कहा चलो इसे नींद का सुई दे देते हैं, यह ठीक हो जाएगा लड़का। डॉक्टर आया और एक सुई नींद का लगा दिए। लड़का झट सो गए तो अब शांत है, सब कुछ भूल गए। कबीर साहब कह रहे हैं, सपने सोया मानवा, खोली जो देखे नैन, जीव परा बहुलूट में, न कछु लेन न देन। कि स्वप्न में जब सो जाता है मनुष्य तो किसी से कुछ देना लेना नहीं रहता है। और सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक है होय रही तब हंस। कबीर कहा कि जब तन है लेकिन मन चला जाता है, तो जब मन चला जाता है तो जैसे वो सो गए, सोने के बाद डॉक्टर भी चले गए। तो डॉक्टर जाने के वक्त कहा, बूढ़ी माँ अरे कुछ पैसा दो ना। तो डॉक्टर से पूछा, माता जी कितना पैसा हुआ डॉक्टर साहब? कहा, माँ 100 रुपया दो। अब 100 दो, तो बूढ़ी माँ के पास 10 रुपये थे। कहा, डॉक्टर साहब 100 तो अभी नहीं है, मेरे पास 10 है, ले लीजिए, जब मेरा बेटा ठीक होगा अटैची खोलेंगे तो 100 रुपये आपको दे देंगे, 90 बचेगा ले लीजिएगा। तो डॉक्टर ने सोचा, करे अब खुला पैसा क्या लेंगे, अरे 100 दे देना, 10 छोड़ दिए। अब 10 जैसे छोड़ता है, अंत में डॉक्टर साहब 100 के चक्कर में 10 छोड़ दिए, चले गए घर। जब लड़का सोकर उठा, डॉक्टर चले गए, तो माँ अपनी बेटा से कह रहा है कि बेटा डॉक्टर साहब का 100 रुपया बाकी है, दे दो ना, हम पहुंचा देंगे। लड़का अपनी माँ से पूछता है कि माँ अरे डॉक्टर साहब का पैसा कहे हो बाकी है, तुम कभी बीमार पड़ी थी क्या? बीमार पड़ी थी। अब माँ अब खोल कर कहने लगा, अरे बेटा हम तो बीमार नहीं पड़े थे, तुम खुद पागल के जब आया ना घर तो पागल के तरह बोल रहे थे तुम कि धोले सब बिन धोलो अच्छा, नहीं धोती हो तो वह अच्छा। अब लड़का को पुनः माँ याद करा देती है, फिर लड़का पागल की तरह करने लगा, वही एक बात कि धोले सब बिन धोलो अच्छा, नहीं धोती हो तो वह अच्छा, एक ही बात रटने लगा तोता के तरह। अब माँ के मन में होगा, ये क्या हो गया, मेरा बेटा तो ठीक हो गया था, हम पुनः याद दिलाकर इसे पुनः पागल कर दिया। और फिर डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर आएगा, फिर इसे दवाई देगा, फिर ठीक होगा, फिर 100 रुपया कहाँ से हम देंगे, माँ गरीब थी। अब डॉक्टर साहब सुबह हुआ, दिन पूरा दिन तो पागल की तरह किया, माँ डॉक्टर के पास नहीं गए, चलो 200 हो जाएगा, कहाँ से देंगे। अंत में डॉक्टर खुद सुबह चले आए कि बूढ़ी माँ अरे पैसा दो ना। तो आप पैसा दो ना, तो लड़का तो बोल ही रहे थे कि धोले सब बिन धोलो अच्छा, नहीं धोती हो तो वह अच्छा। अब डॉक्टर आ गए कि पैसा दो ना। अब बूढ़ी माँ भी अब पगला गई, उसका भी एक फेज उड़ गया। करे बूढ़ी माँ कहने लगे, कहले सब बिन कहलो अच्छा, नहीं कहती हो तो वह अच्छा। मैंने पुनः अपने बेटा को याद दिला दिया, मेरा बेटा पागल हो गया। अब बूढ़ी माँ भी पागल की तरह करने लगे
कि बेटा कहे धोइले से बिन धोइलो अच्छा, नहीं धोती हो तो वह अच्छा। अब बूढ़ी माँ कहे कहले से बिन कहलो अच्छा, नहीं कहती हो तो वह अच्छा। अब एक के जगह दो पागल हो गए। तब रहते रहते अब डॉक्टर भी सोचने लगा, अरे भैया नमड़ी से 10 टकिए अच्छा ले लेती हो तो वह अच्छा। अब डॉक्टर भी पागल की तरह करने लगा कि नमड़ी से 10 टकिए अच्छा ले लेती हो तो वह अच्छा। अब एक के जगह अब 3 पागल हो गए। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते, लोभे जन्म गमाइयाँ, पापे खाया पून, आधी सो साधी कहे तापर मेरा खून। कि आधी रोटी खाकर सुख और शांति से जियो और पूरा रोटी खाने की प्रयास मत करो। अगर आपके भाग में होगा, कबीर साहब कहते हैं, प्रावध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंभा है यही मन नहीं बांधे धीर। कि जो प्रावध में हमें जो कुछ मिला है उसी में सुख शांति से रहना चाहिए, जीना चाहिए, यही मानवता है। अन्यथा उसी डॉक्टर की तरह अब एक पागल था, अब तीनों पागल हो गया। तो मनुष्य की यही दशा है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।